Now, dear students, activity 1's chemical reactions has been shown here. Means magnesium, symbol of magnesium we write Mg, and O2 oxygen. When magnesium combined with the oxygen, then the magnesium oxide is formed. इससे पहले हम लोग एक्टिविटी हम लोग देख चुके हैं एक्टिविटी 1.1 में. Now you need to balance the chemical equations. Now let us see here oxygen 1 but oxygen 2. So here when you give the, listen here, magnesium 1 here, oxygen 2 इधर है, oxygen 1. तो later on I shall teach you more detailedly how to balance the chemical reactions. मतलब यहाँ पे 2 required है, 2 magnesium, देखो यहाँ पे 2 into Mg, 2 Mg हो गया, 2O means 2 oxygen atom and O2 means 2 oxygen atom. Now this is the well balanced chemical equations. तो ये रिएक्शन हम लोग अभी एक्टिविटी 1.1 में शो किए. जब मैग्नीशियम रिवन को हम लोग जलाएंगे, मींस व्हेन मैग्नीशियम रिवन इज कंबस्ट देन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म इन आज फॉर्म, पाउडरी फॉर्म. जब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग वाटर में डालेंगे, मींस आई टोल्ड यू इट इज द बेसिक इन नेचर. नाउ व्हेन यू पुट इन वाटर देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म. इसको मिलकर मैग्नीशिया भी बोला जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. एंड इट हैज एबिलिटी नाउ बिकॉज नाउ इट इज बेस. एसिड बेस का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा होगा. when base act on a red litmus paper then the color change into the blue. जब भी आपका बेस रिएक्शन करेगा रेड लिथमस पेपर से तो उसका कलर रेड से चेंज होकर के ब्लू हो जाएगा, जो प्रूव करता है कि वो आपका सॉल्यूशन आपका बेस है. सो यहां से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं जो मैग्नीशियम ऑक्साइड था वो बेसिक ऑक्साइड है, बेसिक इन नेचर है. सो यहां से कंक्लूड और भी कर सकते हैं हम लोग मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. When you go to the study of the acid base salt, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे आपका how metal oxide react with the acids, because metal oxide can neutralize the acids. Now here characteristics of the chemical reactions. जब chemical reactions होता है तो वहां पे क्या इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है, मींस व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक और व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट्स कैन बी सीन आफ्टर द केमिकल रिएक्शंस. नंबर 1 इवोल्यूशन ऑफ गैस. इवोल्यूशन ऑफ गैस मींस गैस का फॉर्मेशन हो सकता है उस रिएक्शंस में. नंबर 2 फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट. प्रिसिपिटेट मींस पीपीटी एग्जैक्टली इन शॉर्टकट. जब भी कहीं रिएक्शंस होता है कभी कभार तो वहां पे उस सॉल्यूशन में सेमी सॉलिड मींस सेमी सॉलिड प्रोडक्ट आर gathered or accumulated at the bottom of the beaker, उसी को हम लोग बोलते हैं precipitate means PPT. और formation of PPT को हम लोग बोलते हैं precipitation reactions. तो later on we shall discuss detailedly what is the precipitation reactions. तो यहाँ पे number 1 evolution gas बन सकता है, formation of gas, formation of PPT, okay, semi solid product. Now change in color, किसी reactant का color change हो सकता है जो कि प्रूव करता है केमिकल रिएक्शंस हो गया है. चेंज इन टेम्परेचर, यू माइट हैव हर्ड मींस डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस. कभी कभार वो हीट ज्यादा जनरेट कर सकता है और कभी कभार हीट वो एब्जॉर्ब कर लेता है. मींस ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर यू कैन क्लासिफाई द केमिकल रिएक्शन इनटू द 2 टाइप्स, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस. नाउ मीनिंग ऑफ एक्सोथर्मिक मींस जो सराउंडिंग में हीट रिलीज कर सकता है उसको बोलेंगे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. जो सराउंडिंग से हीट लेगा उसको बोलते हैं हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शंस. दूसरा यहाँ पे मींस लास्ट चेंज इन स्टेट मींस सम आफ्टर द केमिकल रिएक्शंस यू माइट सीन सम सॉलिड रिएक्टेंट चेंज इनटू द गैस और मे बी लिक्विड एनीथिंग एल्स, तो उसको हम लोग बोलेंगे चेंज इन स्टेट्स ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस. Now number 1 we said these are the, you enlist this up to the 5 points. These are the characteristics of the chemical reactions. Number 1 let's discuss about the evolution of the gas. Now see metals like zinc, magnesium, calcium etc can react easily with the dilute acids like hydrochloric acids. Hydrochloric acid means HCl. Sulfuric acids means H2SO4 etc to produce हाइड्रोजन गैस. जैसे यहाँ पे एक आपको रिएक्शंस यहाँ पे जब जिंक मेटल रिएक्ट करेगा डाइल्यूट HCl से हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, देन रेस्पेक्टिव सॉल्ट मींस जिंक क्लोराइड इज अ सॉल्ट हियर एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस. मतलब इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन हुआ. मींस if gas is formed here means
we can conclude that chemical reactions has occurred here. ये आपका शो करना चाह रहा है characteristics. Now number 2, reaction in the fire extinguishers. You might have seen fire extinguishers. When you press the button of the fire extinguisher, then huge amount of CO2 gas releases, carbon dioxide gas. तो उसमें ये CO2 कहाँ से आया? Means after the chemical reactions. Means so fire extinguisher का जो कंटेंट है सोडियम बाइकार्बोनेट, इट इज द मेटल बाइकार्बोनेट, मींस ये नियरली आपका बेस का काम करता है. तो व्हेन दिस रिएक्ट विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, देन सोडियम सल्फेट मींस रेस्पेक्टिव सॉल्ट, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड. मींस CO2 जैसे निकलना शुरू करेगा फायर एक्सटिंग्विशर का जो आउटलेट से, तो इससे कंफर्म हो जाएंगे कि वहां पे रिएक्शंस आपका हो चुका है. तो ये सब आपका है ऑल अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ द गैसेस. इसके अलावा और भी हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे व्हेन यू बर्न द फायरवुड और द एनी फ्यूल्स, देन गैसेस रिलीजेस व्हिच प्रूव दैट केमिकल रिएक्शंस हैज ऑलरेडी अकर्ड.